नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा छठवीं के रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ अकारांत नपुंसक लिंग को हम पढ़ रहे थे। हमने प्रथम भाग इसका पढ़ा। द्वितीय भाग में हम नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। तो आइए हम अकारांत नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में आपके पास समक्ष ये पाठ उपस्थित हो सकें और आप इनका अध्ययन घर पर ही कर सकें। तो नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्द हैं। प्रथम पाठे अस्माभिः पुल्लिंग सर्वनाम शब्दाः पठिता। पहले पाठ में हमने पुल्लिंग के सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। द्वितीय पाठ में हमने स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। अब दूरस्थ वस्तु सूचनाएं सह तौ ते। पुल्लिंग में हमने पढ़े थे सह दूर की वस्तु बताने के लिए, तौ वे दोनों द्विवचन में और ते बहुवचन में। सा ते ताह ये हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन में स्त्रीलिंग में समझे थे। अब समीपस्थ वस्तु सूचनार्थ हमने जो सर्वनाम शब्द हैं एषः एतौ एते पुल्लिंग में हमने समझे थे। इसके बाद एषा एते एताः स्त्रीलिंग में हमने जाने थे। प्रश्नवाचकाः कः कौ के पुल्लिंग में और का के काः स्त्रीलिंग में हमने जाने थे दो पाठों में। क्योंकि आप अब नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं तो हम नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्दों को यहाँ अवलोकित करते हैं। मूल रूप शब्दों का पहली पंक्ति में दिया गया है, द्वितीय पंक्ति में एक वचन, तृतीय में द्विवचन और चतुर्थ में बहुवचन के रूप यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए एतत् शब्द है, एतत् एक वचनम भवति, एक वचन में होता है, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। तद दूर सूचना के लिए तद कोई दूर वस्तु हो, तत् एक वचन, ते द्विवचनम, तानि बहुवचनम। किम शब्द है, किम एक वचनम, के द्विवचनम, कानि बहुवचनम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। एतत् खनित्रम पास की वस्तु है, एतत् खनित्रम, एतत् गृहम, एतत् भित्तिकम, एतत् फलम। एतत् खनित्रम गृहम फलम तीन शब्द हमने देखे। एक एतत् के साथ नामपदानि भिन्नानि सन्ति, नामपद भिन्न होते हैं। एतत् इति पदम सर्वत्र समानम, एतत् पद सभी में समान है, नाम पद अलग अलग है। नाम पद क्या है, खनित्रम गृहम फलम, ये सब नाम पद है। और जो आपने एतत् शब्द देखा तीनों में कांस्टेंट रहेगा। एतत् इति सर्वनाम पदम, एतत् सर्वनाम पद भी है, सर्वनाम शब्द है। एतत् दिश समीपस्थ वस्तु सूचनार्थम एतत् इति पदस्य उपयोगः भवति। समीप की वस्तुओं की सूचना हेतु एतत् शब्द का प्रयोग होता है। एतत् किम, एतत् फलम अस्ति, एतत् फलम अस्ति। एतत् समीपस्थ वस्तु सूचकः नपुंसक लिंग शब्दः एकवचनम। समीप की वस्तु की सूचना देने के लिए नपुंसक लिंग का एक वचन रूप होता है एतत्। किम प्रश्नवाचकः एक वचनम, किम शब्द प्रश्नवाचक एक वचन का है। फलम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द से एक वचनम, फलम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का एक वचन है फलम। एते के स्तः, एते गृहे स्तः, ये दोनों किसके चित्र हैं, तो ये दोनों घर के चित्र हैं। एते एतत् नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम, एते द्विवचन शब्द है, नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्द का द्विवचन है। के प्रश्नवाचक शब्द अस्ति, किम शब्द से द्विवचनम। के एक वचन के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक वचन का प्रयोग होगा द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का। तो एते के, एते भी एते सर्वनाम शब्द है नपुंसक लिंग का द्विवचन में। के भी के प्रश्नवाचक शब्द है, किम शब्द का द्विवचन में के बनता है। गृहे गृहम शब्दस्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्दस्य द्विवचनम। गृहम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का द्विवचन होता है गृहम।
एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि, यह क्या है, यह करवस्त्र अर्थात जिसको आप रूमाल बोलते हो वह है। एतानि, एतत् नपुंसक लिंग शब्द से बहुवचनम, एतानि नपुंसक लिंग शब्द के का बहुवचन है और इसके साथ कानि का प्रयोग है। तो कानि प्रश्नवाचक का शब्द है जो कि किम शब्द का, नपुंसक लिंग शब्द का बहुवचन प्रयोग है कानि। करवस्त्राणि, करवस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग शब्द से बहुवचनम करवस्त्रम, करवस्त्राणि। एतत् किमस्ति, एतत् फलमस्ति, एते के स्तः, एते फले स्तः, एतानि कानि सन्ति, एतानि फलानि सन्ति। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग आप यहाँ देख रहे हैं। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दाः समीपस्थ वस्तु सूचनार्थम एतत् एकवचनम, एते द्विवचनम, एतानि बहुवचनम। नपुंसकलिंग शब्दैः सह उपयुज्यते, उपयुज्यन्ते। दूरस्थ वस्तु सूचनार्थम एकवचनम तत्, द्विवचनम ते और बहुवचनम तानि। तत् दैट, दूर की वस्तु की सूचना करने के लिए। तत् किम, तत् गृहम अस्ति, तत् एकवचनम, किम एकवचनम, गृहम एकवचनम, अस्ति अपि एकवचनम। तो एक वचन के साथ जो सामान्य सरल वाक्य है उसमें सभी में एक वचन का प्रयोग आप यहाँ पर देख रहे हैं। ते के स्तः, ते बसयाने स्तः, ते द्विवचनम, के द्विवचनम, बसयाने द्विवचनम, स्तः द्विवचनम। तानि कानि सन्ति, तानि फला कदली फलानि सन्ति, वह क्या है, वह केला हैं, केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि सन्ति, क्या वह मधुर हैं, मीठे हैं, हाँ वह सब मीठे हैं। तानि बहुवचनम, कानि बहुवचनम, कदली फलानि बहुवचनम, मधुराणि बहुवचनम, सन्ति अपि बहुवचन। तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग। मधुराणि मीठे अथवा स्वीट। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दाः, सर्वनाम शब्दाः तत्र दूरस्थ वस्तु सूचनार्थ, दूर की वस्तु बताने के लिए। तत् एकवचनम, ते द्विवचनम, तानि बहुवचनम। नपुंसक लिंग शब्द ही सह उपयुज्यन्ते, नपुंसक लिंग की वस्तुओं के साथ इनका उपयोग होता है। एकवचनम किम, द्विवचनम के, बहुवचनम कानि। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दाः प्रश्नवाचकाः। एतत् किम फलम, एतत् आम्रफलम, यह कौन सा फल है, यह आम फल है, आम्रफल है, आम का फल है। एते के, एते पुष्पे, यह क्या है, यह दोनों पुष्प है। एतानि कानि, एतानि छत्राणि। कानि पतन्ति, पर्णानि पतन्ति, क्या गिर रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। पर्णानि पतन्ति। किम क्या, कौन सा। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दाः समीपे एतत् एकवचनम, द्विवचनम, द्विवचनम एते, बहुवचनम एतानि। दूरे तत् एकवचनम, ते द्विवचनम, तानि बहुवचनम। प्रश्नः किम एकवचनम, के द्विवचनम, कानि बहुवचनम। एवं प्रकारेण पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों पर गौर करेंगे हम एक बार। यहाँ पर एक वचन में एषः, द्विवचन एतौ, बहुवचनम एते। सः, एषः, सः दूर के लिए, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। कः, कौ, के। इस प्रकार स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः दूर के लिए, का, के, काः प्रश्नवाचक। नपुंसकलिंग में सर्वनाम शब्द एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि दूर के लिए, एतत्, एते, एतानि पास के लिए, तत्, ते, तानि दूर के लिए, किम, के, कानि ये प्रश्नवाचक हो जाते हैं। एते पुल्लिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचनम। एते के, एते पुरुषे, पुरुषाः सन्ति, पुरुषाः ये पुरुष हैं। इस तरफ देखेंगे आप चित्र में। स्त्रीलिंग शब्द से द्विवचनम, स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन देखें। एते के, एते महिले। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द का द्विवचन देखें। एते के, एते पुस्तके। अत्र संदर्भम दृष्ट्वा एते इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। एते महिले और एते पुस्तके में या एते पुरुषाः में आपको संदर्भ देख के कर ही इसका अर्थ जानना चाहिए कि ये पुल्लिंग के साथ प्रयोग हुआ है कि नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हुआ है। आपको संदर्भ देखना है। पुल्लिंग ते, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचनम। ते के, ते पुरुषाः। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम। ते के, ते महिले। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम। ते के, ते पुस्तके। अत्र संदर्भम दृष्ट्वा ते इत्यस्य
प्रयोग हम करने हैं। यहाँ तीनों जगह ते का प्रयोग है। पुल्लिंग में बहुवचन में ते है, स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते है और नपुंसक लिंग में द्विवचन में ते का प्रयोग है। अतः आपको संदर्भानुसार ते का प्रयोग करना चाहिए। अगर पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो बहुवचन में प्रयोग करें, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग हो रहा है तो आप द्विवचन में ते शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। पठितांश हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा। नपुंसक सर्वनाम शब्दाः एतत् एते एतानि तत् तेतानि किम के कानि। नपुंसक लिंग शब्दाः खनित्रम खनित्रे खनित्राणि, एक वचन द्विवचन वचनम बहुवचन, यानम यानि यानानि, क्रियापदानि अस्ति स्तः सन्ति इत्यादि। ये इस प्रकार से तीसरा पार्ट आपका पार्ट का दूसरा जो भाग है मैंने आपको पढ़ाया। अब तीसरा और चौथा भाग हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग देख लें, पढ़ें और इस प्रकार नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्दों का अभ्यास घर पर करें और सर्वनाम शब्दों को लिखकर कुछ सेंटेंस बनाएं, वाक्य बनाएं, जिससे कि आप नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्दों को अच्छे से समझ पाएँ और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी उनको लिखें। आज के लिए धन्यवाद। चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।